आमिर कैसे देखते हैं इस डिसीजन को, टॉस जीत कर पहले बैटिंग करना? देखिए पिच बहुत अच्छी है, इसके ऊपर बल्ले पे गेंद भी आएगा और पार स्कोर भी 300 से ऊपर ही है। और आज जो इंग्लैंड ने अपनी लाइनअप रखी है वो थोड़ा सा उनको भी लेके आए हैं, हैरी ब्रुक्स को भी टीम में लेके आए हैं, तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। आपको फील दे रहा है कि हाँ यार ये टीम कुछ ना कुछ कर सकती है। और आई थिंक ये जिस तरह पिच के ऊपर थोड़ा सा घास है, जब अंडर लाइट्स बॉल करेंगे गस एटकिंसन और ला के गेंद मारते हैं और पेस भी है और बैक ऑफ द लेंथ मारते हैं और एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो डेफिनेटली इनको हेल्प करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर चेंज है। समी आप कैसे देखते हैं? चेंज तो हो गया है और इनके जो उन्होंने ड्रॉप किया है, मार्क वुड नहीं खेल रहा, डेविड विली को उन्होंने रखा है लेकिन मार्क वुड को ड्रॉप किया है। तो तेज़ गेंदें तो कर रहे थे लेकिन जिस तरह आमिर ने पहले भी हमने निशानदेही की कि उन्होंने 300 से ज़्यादा रन दिए, मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर ऑफ इंग्लैंड। कैसे देखते हैं इस चेंज को? हाँ बिल्कुल जी, गटन एटकिंसन खेलना है, टॉल फास्ट बॉलर है और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन है और ला के विकेट पे बहुत मारते हैं बॉल। तो और मेरे ख्याल में ये इमीडिएट चेंज था। मार्क वुड इस पूरे टूर्नामेंट में जैसे उनके पास लाइसेंस था कि आप रनों की फिक्र नहीं करें लेकिन विकटें लें, लेकिन देखें रन भी देते रहे वो और विकटें जिस तरह उन्होंने लेनी चाहिए थी वो भी नहीं ली। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा चेंज है। फिर हैरी ब्रुक्स आए लिविंगस्टन की जगह, तो कहीं ना कहीं बैटिंग की नई स्ट्रगल कर रही थी, अब उनके आने से थोड़ी सी लग रहा है कि मुस्तहकम हो। अगर फास्ट बॉलिंग पे देखें, गस एटकिंसन, डेविड विली और उसके अलावा क्रिस वोक, और स्पिनर्स में इनके पास आदिल रशीद है, गुज़िश्ता मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और उसके अलावा मोइन अली भी ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। अब इनके पास 5 ही रेगुलर बॉलर हैं क्योंकि बेन स्टोक्स जो है वो फिटनेस की वजह से बॉलिंग नहीं कर रहे। इन 5 रेगुलर बॉलर्स में से अगर किसी की पिटाई होती है तो फिर आप समझते हैं जो रूट को इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन है जी। ये नहीं कि उन्होंने कभी बॉलिंग ही नहीं की, टेस्ट मैचेस में किया है, इवन T20 में भी उनको यूज़ किया गया। सो उनको नो हाउ है कि किस तरह करेंगे। देखिए अगर आप मार्क वुड की बात करें और साथ में हारिस रऊफ, दोनों केसेस को डिस्कस करें, तो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो बहुत ज़्यादा एविडेंट है कि दूसरे बॉलर्स जब प्रेशर लेके आते हैं या दूसरे बॉलर्स जो है वो प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब नहीं होते, तो ये 2 बॉलर्स ने आके बजाय कोई बैट्समैन के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करने के, इन्होंने बाउंड्रीज खाई है जिससे और ज़्यादा प्रेशर जो है वो बॉलिंग लाइनअप के ऊपर आया। और इन्होंने जो रन्स लीक किए हैं, बड़े क्रूशल मौकों के ऊपर रन्स लीक किए हैं, जिसकी वजह से जो टीमें हैं जिनकी तरफ से खेल रहे हैं उनको प्रॉब्लम आती है और कप्तान को भी प्रॉब्लम आती है। समी कैसे देखते हैं इंग्लैंड की जो बॉलिंग है, ख़ासतौर पर ये तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इन्होंने लगा दी कमिंस की, जबकि मैच हो रहा है ये इंग्लैंड और नीदरलैंड का, बॉलिंग हमें दिखा रहे हैं पैट कमिंस की। अच्छा, ये इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने आउट किए हैं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने, ये मार्क वुड की देखें आमिर, मार्क वुड किस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है। देखिए यही मेरा ख्याल है इनका स्पेल जो है, जो इन्होंने जो आई थिंक जो हाईलाइट है इस टूर्नामेंट की, अगर मार्क वुड की बात करें, ये जो उन्होंने शुरू में स्टीवन स्मिथ को आउट किया, अदर देन दैट आई मीन इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो लैक कर रही थी, लस्टर भी और एफिशिएंसी भी। और अगर दूसरे हम देखें कि कैमरून ग्रीन जो है वो भी, और ये पैट कमिंस इनके कप्तान थे जो जिस तरीके से आउट हुए, और ये जिस तरह से लबुशेन को उन्होंने आउट किया, तो उन्होंने पैचेस में बॉलिंग की। अगर देखा जाए तो इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग, नॉट इवन पैचेस। देखें आपने क्रूशल मौकों के ऊपर बैट्समैन को, देखिए जब आप इनके खिलाफ बैटिंग कर रहे हो तो आपको ये पता है एज ए बैट्समैन आपको बैट बॉल इस ओवर में मिलना ही मिलना है, तो आप चांस क्या लेंगे, यूल वेट। और उसमें यह है कि एक चौका वो खुद खा लेते हैं और दूसरा चौका बैट्समैन मार देते हैं, उससे जो है वो जो कप्तान है वो एक तरह का हेल्पलेस ही नज़र आता है, फिर उसको कहीं और देखना पड़ता है। तो यही प्रॉब्लम रहा है उनका, बॉलिंग में वो वाला बैलेंस नहीं था और बैटिंग में भी, टू बी ऑनेस्ट। समी जिस तरह गुज़िश्ता मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली इंग्लिश टीम, उस मैच में अगरचे 33 रन से ज़्यादा बड़े मार्जिन से नहीं हारी, लेकिन उस मैच में ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों ने इंग्लैंड बॉलर्स के खिलाफ काफ़ी कॉन्फिडेंट अंदाज से बैटिंग की। क्या कहेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल ओवरऑल देखें इंग्लैंड की बॉलिंग उस तरह से नहीं पूरे वर्ल्ड कप में चली जिस तरह के चलती आ रही है। अब मार्क वुड की स्पेशली बात करें, फिर हारिस रऊफ की बात की आमिर भाई ने, तो इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जो एक्स्ट्रा इनका पास स्पेस है वो बैट्समैन ने यूज़ किया है, बजाय इससे वो फाइट करते वो यूज़ हो गया है। मतलब बाहर बॉलिंग की है, थोड़ी ऑफलाइन बॉलिंग की है, इतना डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की। अगर किसी के पास फास्ट बॉलर के पास एक्स्ट्रा पेस हो, उसको कैसे वो इस्तेमाल करता है प्रॉपर तरीके से ताकि बैट्समैन फंस सके? देखिए ये जो इंडियन विकेट है ये बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, बॉल आराम से आ रहा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप किसी अच्छी जगह पे अच्छे एरिया में बॉल करेंगे और अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करेंगे तो ही आपकी बचत है, वरना आप जहां आप अपने डिसिप्लिन को आप छोड़ते हैं तो बैट्समैन आपका पेस यूज़ करता है और आपको रन पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आमिर, इसमें फास्ट बॉलर अगर बहुत तेज है तो उसके पास यॉर्कर्स भी होती है, स्लोअर डिलीवरीज भी होती है, वेरिएशन करता है कि नहीं करता ताकि बैट्समैन को वो परेशान कर सके? देखिए जब आप जोर लगा रहे होते हैं ना हर गेंद के ऊपर तो एक्यूरेसी आ नहीं सकती। देखिए मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दी थी कि जितने भी ग्रेट फास्ट बॉलर्स थे, अगर आप उनके साथ भी बात करें तो वो यही आपको बताते थे, और जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, वो 6 के 6 गेंदों के ऊपर जोर नहीं लगाते थे, आपको पक्का करते थे, यूज टू कराते थे एक सर्टन पेस लाइक 135 134। वो आपने 3-4 गेंद खेल लिया, वो एकदम से वो हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज उसको कहते हैं तुनका देते थे, वो एकदम से फ्रॉम 135 वो गेंद 145 से भी ऊपर जाता था और वो सरप्राइज एलिमेंट लेके आता था। आप लेट हुए नहीं गेंद के ऊपर, पोजीशन में आए बगैर तो आपके आउट होने के चांसेस होते थे। तो आपने सेटअप करना सीखना बैट्समैन को। देखिए जोर जो है वो पहलवानों का काम है। सही जोर, समी आप भी जोर लगाते थे? जी हाँ बिल्कुल सही। तो जोर लगा के फिर दिमाग, जोश के बजाय होश से भी तो काम लेना होता है। जी हाँ बिल्कुल, उससे भी काम लेता है, लेकिन जैसा मैंने सही कहा, जब आप फिर एक्सट्रीम पेस पे जा रहे हैं, जोर लगा रहे होते हैं, तो बाज़ों का चांसेस होते हैं कि एक्यूरेट ना हो आप। लेकिन इसी में एक बॉलिंग यूनिट का, बॉलिंग जो आपका पूरी मैनेजमेंट है, स्पेशली बॉलिंग कोच है, काम आता है कि आपका किस जगह आप इफेक्टिव है और कहाँ आप किन एरियाज में आप बॉल करेंगे तो आपका पेस आपके फेवर में आएगा। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मिसिंग है। अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड कप में मार खाते गए लेकिन अपनी चीज़ें चेंज नहीं की। इसी तरह आप बैटिंग में लें, एक ही तरीके से आउट होते गए लेकिन चेंज नहीं किया इन्होंने कहीं, और यही मेरे ख्याल में इनकी वजह इंग्लैंड की कि इस वर्ल्ड कप में पूरे वो अभी तक वो टेबल के नीचे। आपके बॉलिंग कोच वकार यूनुस थे या आकिब जावेद? नहीं, वकार भाई पाकिस्तान टीम के कोच रहे, लेकिन आकिब जावेद के साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। इंटरेक्शन था। और वकार यूनुस बताते थे जब वो हेड कोच थे? अब बताते थे थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा ऐसा बहुत इसको नहीं। जी हाँ, थोड़ा बहुत क्यों बताते थे? आई डोंट नो, ये तो उनसे पूछें थोड़ा बहुत क्यों बताते थे। लेकिन ये कि काफ़ी मैंने बॉलिंग कोचों के साथ काम किया है, लेकिन ये कि डिपेंड करता है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक किस तरह से आप, और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस की होती है। अगर आप परफॉर्म करते आ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस मैच में डिफरेंट होता है। अगर आप यही आप अंडर परफॉर्म करते आ रहे हो 2-4 मैचों में से तो आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें बड़ा देखें मैनेजमेंट को देखनी पड़ती हैं कि आप किस कॉन्फिडेंस से लेके मैच पे जा रहे हैं। अगर आप पीछे ही देखते रहे तो उस मैच पे तो आपका इतना ज़्यादा फोकस नहीं होगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा था कि प्लेयर का कॉन्फिडेंस में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब आपकी प्लेस जो है वो सर्टेन नहीं है टीम में, और आपको ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया कि आप टीम में रहेंगे, होता क्या है आप अपने लिए खेलते हैं, आप प्लेयर को तैयार करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो टीम के लिए खेले। जब आप तलवार लटकाए रखेंगे तो फिर वो कहेगा यार मैं अपना कर लूं। इसलिए मैं कह रहा था कि क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं है। अब टीम चलेगी है, उसको बैक करें, जब वापस आएंगे उस वक्त सारी चीजें जो है वो खुद ही